गजा में 15 महीनों तक चले इजरायल हमास संघर्ष का पहला चरण समाप्त होने वाला है। ऐसे में दोनों ही पक्ष संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पहले चरण के आखिर में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने 4 बंधकों के शरीरों के बदले 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करवाया था। लेकिन अब इजरायल को चेतावनी देते हुए हमास ने कहा है कि अगर इजरायल बातचीत के अलावा किसी और तरीके से अपने बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करता है तो इससे बंधकों और उनके परिवारों को नर्क के सामने पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मृत बंधकों के शरीर को रेड क्रॉस को सौंपने के बाद हमास ने तुरंत एक बयान जारी करते हुए कहा था कि इजरायल के पास अपने बंधकों को छुड़ाने का एकमात्र तरीका यह है कि वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए और समझौते का पालन करे। अगर इजरायल समझौते से पीछे हटा तो बंधकों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। दरअसल हमास का बयान ऐसे समय में आया जब इजरायल ने आखिरी बदला बदली के तहत भेजे जाने वाले 24 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इन 24 फिलिस्तीनियों में से 23 नौजवान और एक महिला शामिल है। इन सभी को इजरायली सेना द्वारा एक छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि पहले चरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। हमास के पास अभी भी इजरायल के दर्जनों लोग बंधक हैं। इनकी रिहाई के लिए और एक स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई तय तारीख सामने नहीं आई है, मगर हमास चाहता है कि बातचीत इजरायल के साथ जरूर हो। इससे पहले हमास और इजरायल द्वारा इस युद्ध विराम के माध्यम से कई कैदियों की रिहाई हो पाई है। इस संघर्ष विराम में इजरायल की तरफ से उन 1000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया है जिनकी 7 अक्टूबर के हमले में कोई भूमिका नहीं थी। कब शुरू होगा दूसरा चरण? हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत तो शुरू नहीं हुई है अब तक। वॉशिंगटन पोस्ट में छपे एक रिपोर्ट की माने तो संघर्ष विराम के दूसरे चरण को शुरू करने से दोनों ही पक्ष अलग होते दिखाई दे रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री दूसरे पक्ष के साथ हमास को खत्म करने और गजा में सैन्य गतिरोध को हमेशा के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हमास गजा में अपने मिशन के तहत इजरायल को सभी फिलिस्तीनी क्षेत्रों से पीछे हटाना चाहता है। इसी के साथ ही वो लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह गजा में अपने सैन्य क्षमताओं को और भी अधिक बढ़ाना चाहता है।